हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डिवीजन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लियर। उसके बाद प्लांट्स में होने वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे अगली क्लास में। एंजियोस्पर्म का यहाँ पे बस थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए देखेंगे कि अगर क्वेश्चन एंजियोस्पर्म से रिलेटेड अगर इस चैप्टर में दिया हुआ है तो वो आपसे बन जाए। नहीं तो एंजियोस्पर्म को हम नेक्स्ट 2 चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। 11th क्लास में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे हम जानेंगे कि भाई प्लांट्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ना, इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में 12th क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म को समझने के लिए पूरे 2 चैप्टर है अपने पास, एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है? यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम सारे डिविजन्स को देखते आए हैं प्लांट किंगडम के, कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। क्लियर है? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन और ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक, क्या एम्ब्रियो सैक कहां पे बनता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनता है और उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं? फ्लावर। तो नेक्स्ट यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या? पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन पॉलन ग्रेन्स एंड pollen grain and ovule are developed in pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flower. A specialized structure called flower. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो सीड होता है ना, क्या जो सीड होता है वो फ्रूट्स के चारों तरफ होता है। क्या फ्रूट्स के चारों तरफ होता है, यानी यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कवर्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अभी जिम्नोस्पर्म में हम क्या पढ़े? नेक्ड सीड होते हैं। नेक्ड सीड कहने का मतलब है सीड के चारों तरफ ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है? फ्रूट वॉल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। क्या? सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ओव्यूल आर इनक्लोज्ड इन ओवरी। ये जो सीड है ये किससे मैच्योर होकर बना है? किससे? ओव्यूल से मैच्योर होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है, और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट्स बनते हैं। तो इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, क्या? ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल होते हैं वो कहां इनक्लोज होते हैं? ओव्यूल आर इनक्लोज्ड इन क्या? ओवरी। ओव्यूल कहां पे इनक्लोज होते हैं भाई? ओवरी में इनक्लोज होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट के साथ सबसे अच्छा बात है कि इसका एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी वाइड रेंज ऑफ क्या? वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में ये ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वाइडर एडेप्टेबिलिटी। क्या? वाइडर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है? वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, यानी प्लांट्स का जो एडेप्टेबिलिटी है वो काफी वाइड है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जो प्लांट्स है ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। कैन ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में ग्रो कर सकते हैं। ट्री साइज अगर हम देखते हैं, क्या ट्री साइज, तो यहाँ पे जो ट्री का साइज है वो क्या हो सकता है भाई? एक तो स्मॉलेस्ट ट्री यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या? स्मॉलेस्ट ट्री यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको पता है लार्जेस्ट ट्री कहाँ पे प्रेजेंट था? जिम्नोस्पर्म में, सिक्वोइया। स्मॉलेस्ट ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म में, और इसका नाम है वॉल्फिया। क्या नाम है भाई? वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट ट्री। क्लियर? नेक्स्ट
कुछ लार्ज ट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे कि यूकेलिप्टस। क्या? यूकेलिप्टस। यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं ना कि भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में छोटे छोटे पौधे भी आते हैं, इवन स्मॉलेस्ट ट्री भी आ गए, और कुछ लार्ज ट्री भी आते हैं जिनका हाइट, जिनका साइज क्या मोर देन 100 मीटर होता है। क्या? मोर देन 100 मीटर होता है, वैसे भी प्लांट्स आते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि वुड, क्या देते हैं भाई? वुड देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन, उसके अलावा रेजिन, गम्स, है ना, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। डाई कहां से मिलता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट से। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे क्या? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत है। एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट आपको क्या देता है भाई? फूड देता है। क्या देता है? फूड देता है, फॉडर देता है। क्या? फूड देता है, फॉडर देता है, उसके अलावा फ्यूल्स देता है। क्या? फ्यूल्स देता है, उसके अलावा फूड, फॉडर, फ्यूल्स, उसके अलावा मेडिसिन देता है। क्या? मेडिसिन देता है, उसके अलावा कमर्शियली प्रोडक्ट्स देता है। क्या? कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में लिखना कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे मटेरियल आए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है आपको। क्लियर? कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देता है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब देखिए एंजियोस्पर्म को हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में? 2 क्लास में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है डाइकोटिलीडन। क्या? डाइकोटिलीडन्स, और दूसरा होता है मोनोकोटिलीडन्स। क्या? मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स में क्या होता है? जो सीड्स होते हैं उसके पास 2 कोटिलीडन्स होता है। क्या? सीड्स के पास क्या होता है? 2 कोटिलीडन्स। सीड्स के पास क्या होता है भाई? 2 कोटिलीडन्स। नेक्स्ट, इसका लीफ कैसा होता है भाई? डाइकोट में जो लीफ होता है उसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या? रेटिकुलेट वेनेशन। आपको पता है, अगर आप इसके लीफ को देखिएगा तो जो उसमें वेन होगा और वेनलेट्स होगा वो जाली के जैसा होगा, नेटेड होगा, और वैसे वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेटेड वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेटेड वेनेशन। क्या? रेटिकुलेटेड वेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब ये फ्लावर इसके पास कैसा होता है? क्या? फ्लावर कैसा होता है? तो डाइकोटिलीडन्स के पास जो फ्लावर होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, डाइकोटिलीडन्स के पास जो फ्लावर होते हैं पेंटामेरस या टेट्रामेरस फ्लावर होता है। पेंटामेरस या टेट्रामेरस फ्लावर कहने का मतलब है जो कैलिक्स, कोल्डा, एंड्रोसियम होगा वो या तो 5 होगा या 5 के मल्टीपल में होगा। टेट्रामेरस कहने का मतलब है कि भाई जो कैलिक्स, कोल्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या तो 4 होगा या 4 के मल्टीपल में होगा। क्लियर है? तो इसके पास जो फ्लावर होता है वो पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस, या इसी को क्या हो सकता है? टेट्रामेरस होता है। क्या होता है भाई? टेट्रामेरस होते हैं। यानी जो फ्लोरल बॉल्स होते हैं, फ्लोरल चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोल्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं मोनोकोटिलीडन्स में। मोनोकोटिलीडन्स में जो सीड होता है ना उसके पास क्या? सिंगल कोटिलीडन होता है। क्या होता है भाई? सिंगल कोटिलीडन, नाम से ही पता चलता है। तो सिंगल कोटिलीडन होता है सीड के पास। नेक्स्ट, अब लीफ कैसा होता है? क्या इसके पास लीफ कैसा होता है? मोनोकॉट का जो मोनोकॉट का लीफ होता है वो पैरेलल वेनेशन को रखता है। क्या? पैरेलल वेनेशन को रखता है। क्या? पैरेलल वेनेशन को रखता है। पैरेलल वेनेशन कहने का मतलब है ये हो गया लीफ, और इस पे जो वेनलेट होगा वो पैरेलली अरेंज होगा। इस तरह के लीफ अरेंजमेंट को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्लियर? रेटिकुलेट वेनेशन भी आप देखो, इस तरह से लीफ होता है और इसमें ये जो वेनलेट्स होते हैं ये नेट के जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नेटेड होते हैं काफी, है ना, इरेगुलर शेप कैसे करके। तो ये हो जाता है तुम्हारा रेटिकुलेट वेनेशन और ये होता है पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट, फ्लावर कैसा होता है भाई इसके पास? क्या
फ्लावर कैसा होता है, तो इसके पास जो फ्लावर होता है वो ट्राइमेरस होता है। क्या, ट्राइमेरस फ्लावर होता है, यानी कैलिक्स, कॉर्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये तीन या तीन के मल्टीपल में हो। क्लियर है, उसको बोलते हैं ट्राइमेरस। यहां तक नोट डाउन करेंगे। देखो अभी डिटेल में और भी जैसे प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी को ही समझना है सर, इन मोनोकॉट में लीफ और कैसा कैसा हो सकता है, डाइकॉट में लीफ कैसा होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ क्या होता है, कैलिक्स कोल्डा कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में अरेंजमेंट कैसा होता है, इस सब चीज के बारे में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। सॉरी मॉर्फोलॉजी में, किसमें, मॉर्फोलॉजी, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। चलिए भाई, तो फ्लावर में जो 6 ऑर्गन होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, क्या एंड्रोसियम और गाइनोसियम वहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेल 6 ऑर्गन्स को कहते हैं स्टैमिन या एंड्रोसियम, और फीमेल 6 ऑर्गन को कहते हैं गाइनोसियम, या उसके एक यूनिट को कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। तो 6 ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म में 6 ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में कहाँ प्रेजेंट होता था 6 ऑर्गन, गैमेटोफाइट पे। कहाँ पे भाई, गैमेटोफाइट पे प्रेजेंट हुआ करता था, याद है ना। चलिए यहाँ पे भी 6 ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब जो एंड्रोसियम गाइनोसियम में जो एग सेल का फॉर्मेशन होगा वो एग सेल, क्या एग सेल कहाँ पे बनेगा, गैमेटोफाइट में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 6 ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर, 6 organ present in flower। 6 organ कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखना मेल 6 ऑर्गन, मेल 6 ऑर्गन, और फ्लावर में मेल 6 ऑर्गन को बोलते हैं एंड्रोइशियम। क्या बोलते हैं भाई, एंड्रोइशियम। और एंड्रोइशियम के एक यूनिट को, एंड्रोइशियम के एक यूनिट को कहते हैं स्टैमिन। क्या, स्टैमिन। तो आप या तो स्टैमिन बोलिए या एंड्रोशियम बोलिए, बात वही है। ठीक है, अल्टीमेटली मेल 6 ऑर्गन या एंड्रोशियम के एक यूनिट को क्या कहते हैं, स्टैमिन कहते हैं। ये है क्या, ये है मेल स्पोरोफिल, और मेल स्पोरोफिल को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या ये, माइक्रोस्पोरोफिल। याद आया। चलिए, अब 12th क्लास में जब हम स्पोरोफिल टर्म बोलेंगे तो तुमको पता होना चाहिए कि स्पोरोफिल मतलब क्या, मॉडिफाइड लीफ जो स्पोर प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फीमेल 6 ऑर्गन के लिए। तो इसके पास जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है, क्या फीमेल 6 ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं गाइनोइशियम। क्या कहते हैं भाई, गाइनोइशियम। और गाइनोसियम के यूनिट को कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। क्या कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। और कार्पेल या पिस्टिल या फीमेल 6 ऑर्गन या गाइनोसियम, ये है क्या, ये है मेगा स्पोरोफिल या फीमेल स्पोरोफिल। ये क्या भाई, एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोर्स बनाएगा, जबकि माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, पता है आपको, क्लियर है। चलिए, तो बात हम करते हैं मेगा स्पोरोफिल से। क्या, मेगा स्पोरोफिल से। ये मेगा स्पोरोफिल मेगा स्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा, मेगा स्पोर्स बनाएगा। एक मेगा स्पोरोफिल में, क्या एक मेगा स्पोरोफिल में न्यूसेलस होता है। न्यूसेलस का एक सेल खुद को मॉडिफाई करता है और बोलता है भाई हम म्यूसिस करेंगे, उसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, एक मेगा स्पोर्स, सॉरी 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे। 4 मेगा स्पोर्स से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल मेगा स्पोर्स रहेगा। क्या, फंक्शनल मेगा स्पोर्स रहेगा। वो फंक्शनल मेगा स्पोर्स डेवलप्ड होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। क्या, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं भाई, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्लियर है, क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, वो
टिपिकली 7 सेल से मिलकर बना होता है। क्या 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। क्या 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। इसलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक होता है वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। क्या फीमेल गैमेटोफाइट को देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे था अपने पास क्या है, ये गाइनोशियम। गाइनोशियम के एक यूनिट को क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। क्लियर है? ये क्या है, कार्पेल या पिस्टिल है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैमेन, ये है स्टिग्मा। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, स्टाइल। और ये सॉलिड पोर्शन गाइनोशियम का या कार्पेल का क्या कहलाता है, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है सर? तो देखिए, सबसे पहले तो होता है अंदर मेगा स्पोरेंजियम। क्या है ये, मेगा स्पोरेंजियम। याद है, मेगा स्पोरोफिल के अंदर बनता है मेगा स्पोरेंजियम। गाइनोशियम या कार्पेल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या है, मेगा स्पोरेंजियम ही तो है। तो ये है मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनता है मेगा स्पोर्स। क्या बनता है, मेगा स्पोर्स। 4 मेगा स्पोर्स बनेंगे। 4 में से 3 मेगा स्पोर्स डिजनरेट हो जाएगा, एक फंक्शनल मेगा स्पोर्स हो जाएगा। उस फंक्शनल मेगा स्पोर्स में मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होगा। मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होगा, और माइटोसिस डिवीजन के बाद वो यहाँ पे एक न्यूक्लियस, एक बार माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। दूसरा माइटोसिस डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएगा, और फिर चारों में माइटोसिस डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कितना भाई, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कहां से हुआ है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस होने से होता है। क्लियर? चलिए, ये क्या बन रहा है, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है भाई, बोलो ना, मेगा स्पोर्स। और मेगा स्पोर्स में मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन होता है तो बनता है एग सेल। क्या बनता है भाई, एक एग सेल। चलो, तो ये हम आपको मेगा स्पोरेंजियम के अंदर का सीन दिखा रहे हैं। ये एक एग सेल हो गया। ये एंटीपोडल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस मेगा स्पोरेंजियम को आपको पता है, जिम्नोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजियम को सिंगल इंटेगमेंट से कवर करते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजियम को डबल इंटेगमेंट से कवर करते हैं। कितने, डबल इंटेगमेंट से कवर करते हैं। तो ये हुआ एक सिंगल इंटेगमेंट, और यहाँ पे हो गया ये डबल इंटेगमेंट। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे भी बना देते हैं, ये भी एक इंटेगमेंट और ये भी एक इंटेगमेंट, तो डबल इंटेगमेंट रहता है। क्लियर? ये मेगा स्पोरेंजियम अंदर मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम, और मेगा स्पोरेंजियम विद सराउंडिंग इंटेगमेंट क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, ओव्यूल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो ओवरी वॉल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है ओव्यूल। क्या भाई, ओव्यूल। ओव्यूल क्या हो गया, मेगा स्पोरेंजियम प्लस इंटेगमेंट और अंदर का एग सेल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल क्या है, इंटेगमेंट विद मेगा स्पोरेंजियम। क्या है, इंटेगमेंट विद मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम विद इंटेगमेंट। ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजियम विद इंटेगमेंट। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मेगा स्पोरेंजियम रिलेटेड होता है, आपको जवाब देना रहता है ओव्यूल के साथ रिलेटेड होता है। किससे, ओव्यूल से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर मेगा स्पोरेंजियम और इंटेगमेंट दोनों साथ में रहेगा, इसी कंपोजिट स्ट्रक्चर को होल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओव्यूल कहते हैं। पता चला? चलो, अब हम आपको इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, क्या ये एम्ब्रियो सैक बना हुआ है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, क्या ये एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। तो इसी एम्ब्रियो सैक को हम जूम करके दिखाएंगे। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एंजियोस्पर्म का क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है। यहां तक क्लियर है? चलो, तो अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट को देखिएगा, यानी इस एम्ब्रियो सैक को देखिएगा, ये क्या भाई, एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक का एक बेसल पार्ट होता है। क्या होता है, बेसल पार्ट होता है, और इस बेसल पार्ट को बोलते हैं चैलेजल इंड। क्या कहते हैं भाई, चैलेजल इंड।
और दूसरा जहां से पॉलन ट्यूब, देखो होगा क्या, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा और पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे आएगा ना तो इसके अंदर जर्मिनेट करता है। क्या करता है वो, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा और इसी में यहाँ पे क्या आगे रहेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे रहता है 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस। कितने, 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस रहते हैं। यानी जो एंजियोस्पर्म के पास मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के पास सिंगल वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। क्या, सिंगल वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है और पीछे वाले 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके आएगा, पॉलन ट्यूब क्या ग्रोथ करके आएगा और कहां पे इंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे आके इंटर करेगा। माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियो साइट का वैसा एंड है जहां पे इंटेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, जहां पे इंटेगमेंट एब्सेंट है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, माइक्रोपाइलर एंड। इसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको मिलेगा एक सेल, 2 सिनर्जिड सेल। क्या, एक सेल, 2 सिनर्जिड सेल और यहाँ पे मिलेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई और चैलेजल एंड की तरफ मिलेगा आपको एंटीपोडल सेल्स। क्या मिलेगा भाई, एंटीपोडल सेल्स मिलेगा इस तरह से। तो ये 3 क्या है, ये है एंटीपोडल सेल्स। क्या भाई, एंटीपोडल सेल्स है। बोलो क्लियर है, क्या है, एंटीपोडल सेल्स है। अब देखिए जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये n+n कंडीशन में होता है। क्या, n+n के कंडीशन में होता है, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या, पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन पोलर न्यूक्लियाई क्यों, क्योंकि 2 है ना, इसलिए न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई प्लूरल हो गया। अब बात आता है कि ये पोलर न्यूक्लियाई क्या सर n+n कंडीशन में होता है, नहीं, ये कभी जाके फ्यूज भी करता है और बनाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या, इसमें फ्यूजन होता है, पोलर न्यूक्लियाई के बीच क्या होता है, फ्यूजन होता है और ये बनाता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। क्या बनाता है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। क्या, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये 2n होता है। लेकिन कब होता है देखेंगे। चलिए भाई, अब बात को ध्यान से समझना। ये जो पॉलन ट्यूब आ रहा है, क्या पॉलन ट्यूब आ रहा है गाइनोशियम में, और पॉलन ट्यूब जाएगा कहां पे, कहां पे जाएगा, एम्ब्रियो सैक के पास जाएगा। कहां पे जाएगा, एम्ब्रियो सैक के पास। जैसे ही ये माइक्रोपाइलर इनके पास पहुंचता है तो यहाँ पे इस सिनर्जिड के आसपास कुछ सेलुलर थिकनिंग होती है। क्या होती है, यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होती है। इस सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं फीलिफॉर्म एपैरेटस। क्या कहते हैं, फीलिफॉर्म एपैरेटस। फीलिफॉर्म एपैरेटस, ये फीलिफॉर्म एपैरेटस सेलुलर थिकनिंग होती है। ये फीलिफॉर्म एपैरेटस आने वाले पॉलन ट्यूब को, देखो अब यहाँ पे जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, आने वाले पॉलन ट्यूब को, ये चला गया पॉलन ट्यूब, आने वाले पॉलन ट्यूब को ये गाइड करती है। जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ पे बचता है ना तो बस 2 जेनरेटिव न्यूक्लियस बच जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम हो चुका है, जो डिसअपियर हो चुका है। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे आता है तो ये फीलिफॉर्म एपैरेटस सिनर्जिड मिलके इसको गाइड करते हैं, किसको, आने वाले पॉलन ट्यूब को, कि भाई आप कहां पे जाओ, सीधे इस एक सेल में जाओ। कहां पे जाओ, सीधे एक सेल में जाओ। तो ये हो गया फीमेल गैमेट, मतलब एक सेल, और आने वाला एक मेल न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज कर देते हैं और बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आने वाला मेल गैमेट, आने वाला क्या भाई, पॉलन ट्यूब से आने वाला मेल गैमेट। ये मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल होता है। ये पॉलन ट्यूब के हेल्प से आता है। क्या, पॉलन ट्यूब के हेल्प से कहां तक पहुंचता है, बोलो ना, एक सेल तक पहुंचता है। अगर पॉलन ट्यूब के हेल्प से मेल गैमेट आएगा एक सेल तक तो वैसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं क्या, सिफेनोगैमी। क्या कहते हैं, सिफेनोगैमी। क्लियर। चलिए, तो मेल गैमेट और एग सेल, मेल गैमेट और एग सेल दोनों का फ्यूजन होगा और यहाँ पे दिख रहा है आपको मेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक एग सेल का फ्यूजन होगा, यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा भाई, जाइगोट। तो देखो मेल गैमेट हैप्लॉइड, एग सेल हैप्लॉइड और जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड। तो ये तो काम हो गया सर। दूसरा मेल गैमेट का क्या होगा, क्या दूसरा मेल गैमेट का क्या होगा, दूसरा मेल गैमेट जाएगा और सीधे जाके फ्यूज कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई से।
तो देखो ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, क्या पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई n प्लस n कंडीशन, और दूसरा मेल गैमेट, क्या दूसरा मेल गैमेट। तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई के पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे क्या 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल गैमेट के पास, तीनों फ्यूज होके बनाएगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा भाई? इंडोस्पर्म। इसी इंडोस्पर्म को बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, तो ये होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वहां पे इंडोस्पर्म था हैप्लॉइड। क्या था भाई? हैप्लॉइड। चलिए, तो पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बन जाता है? इंडोस्पर्म। इस इंसिडेंस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इस इंसिडेंस को कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। क्या? सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। सेम चीज है, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट। पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, ऐसा लगता है 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो ये है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन यानी ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म बन गया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इंडोस्पर्म का काम है कि डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या? डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेकिन एंजियोस्पर्म में एक और खास इंसिडेंस देखने को मिलता है, और वो है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है भाई? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक में, क्या एक एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार मेल गैमेट का एक सेल के साथ और दूसरी बार मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन अलग चीज है, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी अलग चीज है, और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों को मिला के, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को मिला के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। बोलिए, तो एंजियोस्पर्म का एक खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास देखने को क्या मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो पूरा ओव्यूल था ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी वॉल था या ओवरी था वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार और हम आपको दिखाते हैं डिटेल में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन यहां पे लिखेगा एन यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म, एन यूनिक इवेंट इन एंजियोस्पर्म। इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? सबसे पहले सिनगैमी होता है। क्या होता है भाई? सिनगैमी देखने को मिलता है। तो यहां पे होता है सिनगैमी। सिनगैमी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है, बोलो ना, ट्रिपल फ्यूजन। क्या? ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? सिनगैमी में क्या होता है? क्या सिनगैमी में क्या होता है? मेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी एक सेल का फ्यूजन होता है, और इसके फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट और एक सेल के फ्यूजन को क्या कहते हैं? सिनगैमी। और सिनगैमी से बनता है जाइगोट। क्या बनता है भाई? जाइगोट। और जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो। क्या? एम्ब्रियो में। आया समझ में? जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। अब इस एम्ब्रियो के पास हो सकता है 1 कॉटिलिडन या 2 कॉटिलिडन। नेक्स्ट है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? एक मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो बने के लिए पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और यहाँ पे बनता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। देखो मेल गैमेट हैप्लॉइड, एक सेल हैप्लॉइड, जाइगोट हो गया डिप्लॉइड।
मेल गैमेट हैप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड या N+N, और इनके फ्यूजन से बन जाता है इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है भाई? ट्रिप्लॉइड। ये होता है 3N। क्या होता है भाई? 3N ट्रिप्लॉइड। बोलो यहां तक क्लियर है? इस दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस इंडोस्पर्म का, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम है कि भाई ये जाइगोट को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जाइगोट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल था वो बन जाता है। क्या बन जाता है सर? सीड। क्या बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? ओव्यूल बन जाता है सीड। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बन जाता है फ्रूट। क्या बन जाता है? क्लियर है? क्या बन जाता है भाई? फ्रूट बन जाता है। यहां तक नोट डाउन करेंगे। तो एंजियोस्पर्म का इतना इंट्रोडक्शन काफी है। मेन इसमें जो इवेंट है वो अपना डबल फर्टिलाइजेशन समझने का, कि अभी अगर आपको क्वेश्चन मिले कुछ हल्का फुल्का तो आप कर सके। बाकी 12th में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये अपना एंजियोस्पर्म खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम खत्म करेंगे प्लांट जनरेशन, या उसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसमें हम प्लांट्स की डिफरेंट लाइफ साइकिल को देखेंगे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है।